अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब सब जानते हैं कि जब भी हम बाहर स्टडी करने के बारे में सोचते हैं किसी दूसरे मुल्क जाकर, तो सबसे पहले हमारे जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है। वो ये होता है कि हम वहाँ जाकर सर्वाइव कैसे करेंगे, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सीन होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हम चाइना में रहकर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कैसे लीगली पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सारी बातें अभी करें आगे जाके करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर किया करो। और थैंक यू सो मच यार, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे कमेंट्स करके मुझे वो और मोटिवेट करते हैं यार, आपके लिए लव यू। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो में मैं कुछ बातें जो होंगी जो ऑफ़िशियली वेबसाइट से मैंने पिक की हुई हैं, ठीक है। कुछ होंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मैंने की हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर ऑफ़िशियली जो है ना वे होता है उसको फ़ॉलो करें ना, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो को हम जो मतलब पाकिस्तानी इंडियन होते हैं, जो वो थोड़ा-सा जुगाड़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो मैं जो अपने जुगाड़ लगाए हुए थे ना, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि 2022 में जो है ना चाइना ने ऑफ़िशियली पार्ट टाइम जॉब को अलाउ कर दिया था। इससे पहले 2021 में 20 में जो भी यहाँ पीछे ना, तो चाइना में हम ऑफ़िशियली वर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑफ़िशियली पार्ट टाइम जॉब्स हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा मेजर मैकेनिकल है, तो मुझे मैकेनिकल के रिलेटेड कोई पार्ट टाइम जॉब ढूँढनी होगी, ठीक है? उसके बाद वो हमें उस जो जो वो फैक्ट्री होगी या वो जो शॉप होगी या जो भी वो एरिया होगा जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? उनके पास ये परमिट होना चाहिए कि आपके पास फ़ॉरेनर काम कर सकता है, ठीक है? अगर उनके पास ये परमिट है, तो आप उनके वो परमिट लेंगे, ठीक है? वो परमिट लेने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी वापस आएँगे। यूनिवर्सिटी वापस आके आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि जी मैं वहाँ उस जगह पर काम करना चाह रहा हूँ। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है? मैंने ज़्यादा स्टडी करनी है। तो वो कहेंगे ठीक है जी, आप अपनी एप्लीकेशन दें हमें, ठीक है? हम देखेंगे कि आपकी क्लासेस किस टाइम पे होती हैं, आप काम कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो वो उन्होंने कुछ आवर्स दिए हुए हैं कि इस इन आवर्स में आप काम कर सकते हो। तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो आपको बताएगी ठीक है जी, आप काम कर सकते हो, ठीक है? फिर आपको वो दोनों फॉर्म जो अपनी यूनिवर्सिटी आपको देगी और जो आपकी वो जिस जगह पर आपने काम करना है वो दोनों फॉर्म लेकर आप जाएँगे एंट्री एंड एग्ज़िट ब्यूरो की तरफ, ठीक है? उनको जाके दिखाएँगे जी मेरी यूनिवर्सिटी भी राज़ी है और जहाँ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वो भी राज़ी हैं, तो मैं अभी ये काम करना चाह रहा हूँ। तो वो फिर आपको एक 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 कार्ड दे देंगे या आपके वीज़ा के ऊपर एक स्टैंप लगा देंगे कि ठीक है जी, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? ये होता है प्रॉपर एक लीगली वे मतलब जिसके ज़रिए हम पार्ट टाइम जॉब चाइना में अब कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ मतलब मोस्टली जो लोग होते हैं जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है? वो आपकी फ़ील्ड में नहीं मिलते, ठीक है? वो उनके पास परमिट नहीं होता कि वो फ़ॉरेनर को काम दे, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी शुरू में थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि अभी ही ये शुरू हुआ है। 2022 में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं मार्केट में जिनको ये फ़ॉरेनर वर्कर्स चाहिए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आपको पता ही बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट अभी नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये भी मतलब जैसे यूरोप में या कनाडा में या इंग्लैंड में हम काम कर सकते हैं, वैसे ही इस तरफ आ जाएगा। अभी हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट के ऊपर, इन कैंपस जॉब्स। मतलब कि कैंपस के अंदर आप रह के कौन-कौन सी जॉब्स कर सकते हो। उसमें सबसे पहली जॉब आती है कि आप टीचर असिस्टेंट, मतलब आप टीचर के किसी ऑफ़िस में जाते हो, उसको वहाँ पे थोड़ा-सा पेपर वर्क करना होता है, उनके असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स चेक करनी होती है, उनका अगर आप हेल्प कर सकते हो, अगर आपकी चाइनीज़ इतनी अच्छी है कि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है? उनके कुछ जो उनका रफ़ स्टफ़ होता है उसको थोड़ा-सा मतलब ठीक कर दिया है, तो ये भी एक अच्छी जॉब होती है। यहाँ पर इसमें भी हम पर डे इतनी कुछ ज़्यादा ज़्यादा इसकी सैलरी तो नहीं होती, लेकिन पर डे आप 20 से 30 युआन कमा सकते हो इससे भी, ठीक है? तो ये भी मैंने किया हुआ शुरू-शुरू में जब मैं आया था, तब मुझे कोई इल्म नहीं था, तो मेरे एक टीचर थे, ठीक है? उनके पास मैंने ये काम किया हुआ 10 आरएमबी पर आवर पे मैंने ये काम स्टार्ट किया था उस वक़्त में, कि टीचर के रूम में जाना था, उसकी कुछ असाइनमेंट्स होती थी, मतलब वो चेकिंग में हेल्प कर देनी, कोई उसका कोई स्टाफ है इधर-उधर बिखरा हुआ है तो वो थोड़ा सेट कर देना, ठीक है? उनको कोई अगर कोई और नीड मतलब किसी और हेल्प चाहिए तो वो थोड़ी कर दी। तो ये भी एक अच्छी जॉब है, कैंपस के अंदर ही रह के आप क्लासेस भी ले रहे होते हो, साथ में ये काम भी कर सकते हो। नंबर 2 जो जॉब है ना इन कैंपस जॉब, वो ये है
कि पहले ये अभी स्टार्ट हुई है, कोविड से पहले नहीं थी लेकिन कोविड के बाद ये हुआ कि जो डिलीवरी मैन है ना, डिलीवरी मैन जो होते थे, जैसे कि हम कोई पाकिस्तान में हम फॉर एग्जांपल फूड पांडा से कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे घर के दरवाजे पर दे जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आगे चाइना में भी पहले ऐसे होता था कि कुछ लोग फूड ऑर्डर करते तो वो आके डॉर्मेट्री के या हॉस्टल के गेट पे पकड़ा के जाते थे। लेकिन कोविड के बाद उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि कोई भी डिलीवरी मैन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर वो जो कंपनीज़ है ना, उन्होंने कंपनीज़ ने एक काम शुरू कर दिया कि वो गेट से वो लेते हैं खाना लेकर डॉर्मेट्री तक वो जाने का ना एक मतलब एक बंदा रख लेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये पहले मुझे लगता था कि ये मेरी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, लेकिन अभी मैंने कुछ और दोस्तों से पूछा है, ठीक है, तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सेम ही सीन है कि अगर आप वो गेट से खाना पकड़ते हो, पकड़ने के बाद आपने डॉर्मेट्री तक पहुंचाना है, तो उसका भी मतलब पर मील आपको 1 युआन मिल जाता है। जैसे जितनी ज़्यादा मील्स आप डिलीवर कर सकते हो उतने ज़्यादा आप बड़ा मतलब के पैसे बना सकते हो। तो ये काम मैंने थोड़े दिन किया था, ठीक है, लेकिन ये बहुत थकावट वाला काम था, ठीक है, कि मतलब बंदा थक जाता है और फिर स्टडी भी सही से नहीं होती, ठीक है, और ना बंदा फिर क्लासेस में जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने किया ज़रूर है शुरू में, ठीक है, जब बंदे के पास कोई और अपॉर्चुनिटी ना हो तो बंदा फिर इसके बारे में निकल जाता है। तो फिर तब मेरे पास जब कोई और अदर अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैंने फिर इसको फॉलो किया और ये भी काम मैंने किया हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑफ कैंपस जॉब्स की। ये थोड़ा-सा अभी आपको मैं इसमें डिटेल्स में बात बताऊँगा कि ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास मैं एक फुटबॉलर हूँ, तो मैं फ़ुटबॉल भी टीच कर सकता हूँ यहाँ पर, उसके भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मुझे गिटार बजाना आता है तो मैं गिटार भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपको चाइनीज़ थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर आपको चाइनीज़ आती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो स्टूडेंट के साथ, तो आप उनको कुछ भी सिखा सकते हो। यहाँ पर हर टैलेंट की रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, ठीक है। तो आपके अगर पास कोई भी ऐसी स्किल्स है जो आप सोचते हो कि ये आप कर सकते हो और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप किसी और को भी सिखा सकते हो, तो ये जॉब आपके लिए बहुत परफेक्ट है। क्योंकि ये दोस्त मेरे थे, कुछ काले दोस्त थे मेरे, ठीक है, और उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। वो उन फुटबॉल आपको पता ही है कि उनकी स्किल्स कितनी अच्छी होती हैं, तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने फुटबॉल सिखाया है और पर आवर उन्होंने 150 आरएमबी से 200 आरएमबी तक चार्ज किया हुआ है। मैंने खुद उनके साथ जाता था, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तब कुछ सीखनी थी उनके साथ स्किल्स, क्योंकि मैं भी शौक रखता हूँ फुटबॉल खेलने का, तो मैं भी उनके साथ जाता था। तो मैं देखता था छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से 7 साल के 8 साल के बच्चे, जिनको कुछ सिखाना, उनको क्या सिखाना होता है आपको भी पता है, ठीक है। कुछ नॉर्मल स्किल्स होती हैं तो आप उनको सिखा दो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और मेरे कुछ दोस्त थे जो गिटार बजा सकते थे, उन्होंने गिटार बजाना सिखाया दूसरे लोगों को। थोड़ी बहुत चाइनीज़ उनको आती थी, तो वो जब उन्होंने कम्युनिकेट कर सकते थे तो क्या नाम है, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया और सिखाते-सिखाते वो पैसे भी कमा रहे थे और अपना शौक भी पूरा कर रहे थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है कि जो आप सिखा सकते हो किसी को, आप किसी को बता सकते हो कि यार ये ऐसे करना है, तो आप भाई ईज़िली चाइना में सर्वाइव कर सकते हो। आउट कैंपस जो नंबर 2 जॉब है वो है होम ट्यूशन। ये एक बहुत ही कमाल की जॉब है, ठीक है। इस जॉब के ज़रिए आप 3000 आरएमबी से 4000 आरएमबी भी कमा सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है। अगर आपको चाइनीज़ बोलनी आती है, अगर आप चाइनीज़ पे 6 महीने मतलब खूब मेहनत करते हो, अपनी चाइनीज़ इंप्रूव करते हो, आप बातचीत कर सकते हो, तो भाई आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी कि मैंने 6 महीने जब जो शुरू में मैं आया था, तो मैंने अपनी चाइनीज़ पे खूब मेहनत की। खूब मेहनत की। मैंने अपनी चाइनीज़ इम्प्रूव की, इतनी इम्प्रूव कर ली कि अगर मैं कोई चीज़ सिखाऊँ तो उसकी मुझे चाइनीज़ आती हो, ठीक है ना। अगर मैंने कोई एक लफ़्ज़ सिखाना है, मैंने उनको बताना कि सेब क्या है, ठीक है, एप्पल क्या है, ठीक है, तो मुझे पता हो कि एप्पल को चाइनीज़ में कैसे क्या बोलते हैं। तो जब मुझे ये मेरे पास ये एक स्किल होगी ना, तो मैं किसी को कुछ भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था, शुरू में मुझे बहुत सी डिफ़िकल्टी आती थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा टीचिंग जो है ना वो फ़न में चली जाती है, ठीक है ना, कि मतलब आपने खेलना होता है, बच्चों को एन्जॉयमेंट करवाना होता है, उनको सिखाना भी होता है। तो ये वो वाली हमारे पाकिस्तान इंडिया वाली नहीं होती कि डंडे मार के सिखाना, यहाँ पे वो नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा लाइक जोकर रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। और ये काम मैंने किया हुआ है, ठीक है। और मैं अभी भी ये पार्ट टाइम जो है ना जॉब, ये अभी भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप अपनी क्लासेस भी ले रहे होते हो, ठीक है। जो क्लासेस जो आपकी होम ट्यूशन्स होती हैं वो रात के टाइम होती है। आप किसी भी जगह पर बैठकर जाके मतलब आप किसी भी जगह पर जाके किसी भी टीचर्स के बच्चों को पढ़ा दिया, कोई बंदा अपना दोस्त ढूँढ लिया, उसके बच्चों को पढ़ा दिया, किसी को भी ढूँढ के कहीं भी पढ़ा दिया, तो आप मतलब ये काम ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। तो इस जॉब के ज़रिए आप मतलब अच्छे वाला जो है ना चाइना में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है।
आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आप घर से पैसे मंगवाओ, फ़ीसें अरेंज करो। अगर ये जॉब आपके पास, अगर आपके पास टैलेंट है, आप थोड़ी-सी हार्ड वर्किंग करते हो, अपनी चाइनीज़ इंप्रूव करते हो, लिंक्स बनाते हो दोस्तों के साथ, ठीक है? तो ईज़िली ये जॉब कर सकते हो। तो होम ट्यूशन मेरे लिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट जो है ना अपॉर्च्युनिटी है, हर उस बंदे के लिए जो चाइना में आना चाहता है, ठीक है? आकर स्टडी करना चाहता है अपने खर्चे पे। जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? मैं हर महीने अपने घरवालों से नहीं मँगवा सकता। तो मैं भई अपनी इस स्किल्स को मैंने इम्प्रूव किया, अपनी पॉलिश किया है और इसको मैंने इम्प्रूव करने के बाद अब पैसे कमा रहा हूँ। अपने घरवालों से भी कभी नहीं पैसे मँगवाए कि मुझे पैसे भेजें जी, मुझे चाहिए यहाँ पर। खुद कमाता हूँ, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सर्वाइव भी कर रहा हूँ। तो ये मुझे अब सबसे बेस्ट जो है ना अपॉर्च्युनिटी लगती है। इसके बाद एक आउट कैंपस और जॉब भी होती है, वो मैंने ना तो कभी की है और इंशाल्लाह ना कभी करूँगा। बुरी नहीं है वो जॉब, ठीक है? लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा-सा ना नहीं है कि मैं नहीं इस चीज़ को प्रेफ़र करता। तो मुझे थोड़ा-सा बताने में भी थोड़ा-सा हो रहा है कि वो जो होती है जॉब होती है क्लब में, ठीक है? क्लब जॉब्स होती हैं। लाइक आपने जाना है क्लब में, जो बंदे दारू-शारू पीने का शौक रखते हैं, वो चले जाते हैं क्लबों में, ठीक है? तो वहाँ पे ये होता है कि आपको पर नाइट पे भी अच्छी होती है, ठीक है? और 3 से 4 घंटे आपने वहाँ पे फ़न करना होता है क्लब के अंदर, दारू-शारू पीनी होती है, लोगों को एंटरटेन करना होता है, ठीक है? कोई साथ में डांस-शांस कर लिया, तो ये सारा सीन होता है। तो भई वो मैंने ना तो कभी किया मतलब क्योंकि मैं ये शौक नहीं रखता दारू-शारू का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे बचाए इससे। ये काम गलत नहीं है, ठीक है? मैं कहूँ कि जो लोग मतलब नॉन मुस्लिम हैं, वो तो ईज़िली कर सकते हैं और कुछ लोग जो हमारे मुसलमान भी कर रहे हैं वैसे आपस में, आपस की बात है, तो कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है? तो भई अगर आपके पास कोई और अपॉर्च्युनिटी नहीं है ना, तो ये लो कुछ लोग तो ये भी काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है मतलब दारू-शारू पीने का, तो वो फ़न भी कर रहे होते हैं और साथ में पैसा भी कमा रहे होते हैं। लेकिन भई मैं इस चीज़ को आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये काम करो, ठीक है? तो इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे हम ज़्यादा बात ना ही करें, तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैं करता हूँ, ठीक है ना? वो जो 2 मेरे पास एक अदर जॉब्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि वो सबसे ईज़ी जॉब्स हैं, सबसे ईज़ी। वहाँ पे आप, वहाँ उसके लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप अपनी डॉर्मेटरी में बैठ के कर सकते हो। बड़ी ही मतलब कि ना सूटेबल जॉब्स हैं वो, ठीक है? लेकिन वो इस वीडियो में नहीं मैं आपको बता सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊँगा ना, आप यकीन नहीं करोगे। आप कहोगे यार ये बंदा ऐसे ही छोड़ ही जा रहा है, ठीक है? तो वो जॉब जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उससे मैं कितना अर्न करता हूँ, ठीक है? उसको मैं कैसे लेके चलता हूँ, उसके साथ मैं अपनी स्टडी कैसे मैनेज करता हूँ, ठीक है? और वो मैं अपने कमरे में बैठ के कर सकता हूँ या मुझे कहीं भागना पड़ता है, उसके लिए मुझे ज़रूरत किस चीज़ की होती है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? ये वीडियो बहुत लोगों को मोटिवेट भी करेगी कि कुछ लोग बेचारे इसी वजह से चाइना में नहीं आ सकते या दूसरे मुल्क के बारे में नहीं सोचते कि यार वहाँ पे खर्चा हो जाएगा, वहाँ पे रहना कैसे पड़ेगा। तो ये भाई वीडियो इंशाल्लाह आपके मतलब काम आएगी और आप मेरी तरह, जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, आप भी आ सकते हो, ठीक है? आप अपना सर्वाइव भी कर सकते हो, आप अपनी डिग्री भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी चाइनीज़ बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।